परशुराम जी का आगमन होता है। परशुराम जी आए और जब उन्होंने शिव जी के पिनाक धनुष को टूटा हुआ देखा, खंड खंड हुआ देखा, तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने पूछा ये किसने किया? तब राम जी उठे, कहने लगे नाथ ये कोई आपका दास ही होगा कि नाथ शंभुधन भंजनिहारा हुई है को एक दास तुम्हारा। जिसने ये कार्य किया है वो आपका कोई दास होगा, अन्यथा और ये कार्य कोई नहीं कर सकता। परशुराम जी ने कहा कि ये दास का कार्य नहीं है, ये शत्रु का कार्य है, और ये मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। राम जी ने परशुराम जी से बड़ा आग्रह किया, लेकिन परशुराम जी नहीं माने। तब लक्ष्मण जी को पुनः क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि आप ऋषि महात्मा हैं, संत हैं, भला संत को कभी किसी चीज से मोह होता है, और आपको इस धनुष से इतना मोह होता? महाराज, हमारे पिताजी दशरथ जी, हमने न जाने कितनी धनुष को तोड़ा होगा, कभी उन्होंने हमको नहीं डांटा, और आप महात्मा होकर के इस धनुष से इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, ये अच्छी बात नहीं है। मानो लक्ष्मण जी ने आग में घी डालने का काम कर दिया। अब परशुराम जी और क्रोध में आ गए और वेग में आ गए। तब राम जी गए परशुराम जी के आगे, और परशुराम जी को समझाते समझाते जो परशुराम जी ने वक्ष स्थल पर पटका डाल रखा था उसको सरकाना प्रारंभ किया। जब सरकाना प्रारंभ किया तो राम जी के वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि जी के चरणों के निशान बने हुए। जैसे ही भृगु जी के चरणों के निशान परशुराम जी ने देखे, उनको पता चल गया कि और कोई नहीं, ये परम ब्रह्म है जो मानव का रूप लेकर के आए हैं राक्षसों का हरण करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आप पहले इस अजगव नाम के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाइए, उसके पश्चात ही मैं यहाँ से जाऊंगा। तब राघव जी ने अजगव नाम के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और परशुराम जी राम जी की प्रदक्षिणा करके पुनः महेंद्रगिरी पर्वत गए। अब शतानंद जी के आदेश से जनक जी ने दूत भेजे, कहाँ? अयोध्या। देखिए, पहला ऐसा विवाह होगा कि दूल्हा पहले से ससुराल में बैठा, अभी बारात आई नहीं है। जनक जी ने दूत भेजे, अयोध्या दूत पहुंचे। जैसे ही दशरथ जी को पता चला कि राम जी ने धनुष को तोड़ा है और सीता जी का वरण किया, तीनों माताएं राजा दशरथ, अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तीनों माताएं तो बड़ी प्रसन्न, बहू आएगी, बहू आएगी, और मिथिला से बहू आएगी। अब अयोध्या से बारात जाने की तैयारी हो गई। जनक जी ने संदेशा भिजाया कि महाराज आप पूरी अयोध्या को लेकर के, बारात लेकर के मिथिला में आइए। तो दशरथ जी, वशिष्ठ जी, अन्य सभी अयोध्या वासी अब बारात लेकर के कहाँ जाने लग गए? कहाँ? मिथिला। तो बताइए कौन कौन बाराती है, कौन कौन घर आती है? अच्छा, जो हम लोग तो बाराती है दीदी। अच्छा, बाराती। और जो बाराती बन के आए हैं, ये यज्ञ की जो राजा रानी है भाई सुनील जी, उनके भाई ने व्यवस्था की है कि गर्मी का मौसम है, तो उन्होंने जो बर्फ की स्टॉल लगाई है, वो कह रहे थे कि मार साहब हम जो भी बारात में शामिल होंगे भगवान राम की बारात में, उन सभी को हम बर्फ खिलाएंगे, यानी बर्फ की जो चुस्की होती है सभी को गिलास में भर भर के हम खिलाएंगे जो भी बाराती होंगे। इसलिए बाराती बनने में ज्यादा लाभ है। तब तो फिर हम भी बाराती हैं, यहाँ से बारात के साथ जाएंगे और मिथिला पहुँच के घराती बन जाएंगे, फिर बारात के साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो जो जो बाराती हैं पूरे पूरे आनंद के साथ कि श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली।
जब भांति मनोहर। किंतु न दूल्हा साथ अवध से मिथिला चली। हो सिया राम जी की प्यारी बारात अवध से मिथिला चली। लेकिन इस बारात में जाने में ना बड़े विघ्न आए। कैसे विघ्न आए? जिस नगर से बारात जाती तो सारे नगर वाले पूछते कि ये बारात कहाँ जा रही है, कहीं मिथिला जा रही है, कहीं ये बताओ दूल्हा कहाँ है। अब अयोध्या वाले कहें कि अब क्या बताएं कि दूल्हा सरकार पहले से ससुराल में जाकर के बैठे। गए वशिष्ठ जी के पास, कहें गुरुदेव सब ऐसा पूछते हैं। गुरुदेव ने कहा एक काम करो, राम जी के जैसे ही भरत जी लगते हैं तो दूल्हे वाली गाड़ी में भरत जी को बैठा दो। सबने कहा ठीक है महाराज ठीक है। अब बैठा दिया गया। अब आगे बढ़ी थोड़ी बारात, फिर लोगों ने पूछा कि ये बारात कहाँ जा रही है, कहे मिथिला जा रही है। अयोध्या वाले कहने लगे दूल्हा वो बैठा है, वो गाड़ी में बैठा है। कहे हम दूल्हा नहीं पूछ रहे हैं, ये बताओ कि विवाह कब होना है। अब अयोध्या वाले फिर परेशान कि अभी तो पता ही नहीं है कि विवाह की तिथि क्या है। अयोध्या वाले कहे गुरुदेव अब आप ही आगे आगे चलिए, जो मिलते जाए उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। हम तो केवल एक काम करने के लिए जा रहे हैं मिथिला, नाना प्रकार के व्यंजन खाने को मिलेंगे। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिले। यहाँ मर गए, ओ यहाँ मर गए, यहाँ मर गए सतुआ खाट अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। बोल दे श्री आनंद गंध भगवान की जय हो। हेलो, बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे नहीं, सभी लोग हाथ ऊपर उठाओ। भगवान का विवाह हो रहा है, हाथ ऊपर उठाओ और बड़ी जोर से ताली बजाओ। अब जयकारा लगाओ, बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। दुल्हा सरकार की जय हो। तो हमारे जो प्रमुख यजमान हैं वो ध्यान दें, शीघ्रातिशीघ्र आप सामग्री लेकर के पधारें। पांव पखारने की जो विधि है वो आरंभ हो सके, और भी ठाकुर जी का पांव पखारना है वो अभी से तैयार हो जाए। सर्वप्रथम हमारे यजमान और जो इस विशाल कार्यक्रम के विशाल जो कार्यक्रम आपके यहाँ चल रहा है उसके संरक्षक हैं, और जिन्होंने आप लोगों को निर्देश दिया, आप लोगों ने उनके निर्देश से ये विशाल आयोजन को रखा, उन बड़े गुरु भाई श्री महात्मा दास त्यागी जी से करबद्ध निवेदन है कि आप भी नीचे जाएं ठाकुर जी के समक्ष। आपकी ही करुणा से, आपकी ही कृपा से बौरा सतारी ग्राम में आज आनंद की लहर बह रही है। इनके लिए एक बार ताली बजाओ सब लोग। हकीकत में संत यदि संत है और जिस भी नगर जिस भी गांव में चला जाता है प्यारे, तो उस गांव में आनंद की लहर उमड़ पड़ती है।
तो सर्वप्रथम हमारे जो यजमान हैं वो भैया पधारे और शास्त्री जी पूजन वाली थाली, हाँ दोनों थाली लेकर के आओ। एक में थोड़ा सा जल मिला लो, एक पात्र को सामने रख दो। जिस भी माताओं बहनों को भाई बंधुओं को पांव पखारना है तो वो ठाकुर जी को पांव में जल में मिली हल्दी से ठाकुर जी का पांव पखारेंगे। इसके बाद जो भी चढ़ाना है बगल में पात्र रखा रहेगा, उसमें वो यथाशक्ति जो भी न्योछावर करना चाहता है वो न्योछावर करेगा। तो सर्वप्रथम हमारे यजमान और इसके बाद जिनको जिनको भी करना है तो पहले यजमानों को बैठाओ और गुरु भाई को बैठाओ सामने। भैया अभी सभी को नहीं आना है, अभी रुक जाओ, बारी बारी से आना है आप लोगों को। सब इकट्ठा होगे तो आनंद नहीं आएगा, है ना, बारी बारी से। इसीलिए आज रस्सी लगा दी गई है कि ज्यादा व्यवस्था भंग ना हो। और यहाँ के बच्चों को थोड़ा सा पीछे कर दो। कोई भी व्यवस्थापक है, ए बेटा दीपक, ये थोड़े बच्चों को पीछे करो। माताएं बहनें जो आगे बैठी हुई हैं थोड़ा पीछे हो जाएं। अभी तो नृत्य होना है ना। अभी तो ठाकुर जी का पूजन होगा, ठाकुर जी के विवाह का जो संस्कार का नियम है वो नियम होगा। इसके बाद भजन के माध्यम से नृत्य होगा और हम आप ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन करेंगे। अपने कर कमलों से ठाकुर के चरणार बिंद को धोएंगे, प्रक्षालन करेंगे और इसके बाद यथाशक्ति न्योछावर प्रदान करेंगे। और जो सदारी के पटन सरकार के पुजारी श्री 108 श्री राम गोपाल दास जी महाराज जी से आग्रह है कि भंडारा चल रहा है, आप भंडारे में प्रसाद ग्रहण करके ही अपने आश्रम में जाएंगे, पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे। चलिए आचमन करा दीजिए, इन्हें केवल जल का मार्जन करा दीजिए। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वाह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरा शुचि पुंडरीकाक्षाय पुनातुः पुंडरीकाक्षाय पुनातुः पुंडरीकाक्षाय पुनातुः। क्योंकि ज्यादा समय ना लगे तो सूक्ष्म में चावल पुष्प दे दो और सभी लोग सीताराम चंद्र भगवान के दिव्य स्वरूप को देखेंगे, झांकी को देखेंगे, स्मरण करेंगे। ओम हरि ओम ओम नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमः। ध्यानम ध्यानार्थे पुष्पाक्षत समर्पयामि। चरणों में थाली पात्र रख लो और टीका लगाओगे ठाकुर जी को। और टीका लगाने के बाद 3 बार चरणों को जल में, हल्दी मिश्रित जल में 3 बार जल हाथ को डुबोएंगे, लगाएंगे हाथ में जल को और भगवान ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करेंगे, चरणों में लगाएंगे। और चलिए भजन के माध्यम से आनंद भी ले। और इधर सर्वप्रथम हमारे यजमान पूजन करते जाएंगे, इसके बाद उनका परिवार जो करना चाहता वो करेगा। इसके बाद सभी को मौका है, यदि हम आपने कथा के माध्यम से श्री सीतारामचंद्र भगवान के चरणार बिंदु अर्थात हमने कन्यादान कर लिया, पांव पखार लिया, समझ लो हमारा जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि ये अवसर किसी धर्म के ही कार्य में हमें मिलता है, नहीं तो कोई ठाकुर जी का विवाह उत्सव नहीं मनाता। हम आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने बच्चों का उत्सव तो मनाते हैं, लेकिन कोई ठाकुर जी का उत्सव नहीं मनाता। आज सौभाग्य का विषय है कि इस बौरा सतारी ग्राम में हमें अवसर मिला है, तो सभी से निवेदन है कि सभी लोग ठाकुर जी का पांव जरूर पखारेंगे। और इसी पांव पखारी के उपलक्ष्य में हमारे गंगाराम अहरवार की तरफ से सर्वप्रथम ठाकुर जी के विवाह होने के पहले सर्वप्रथम 101 रुपए ठाकुर जी के चरणों में उन्होंने समर्पित किया है। सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करते हैं। हाँ, तो आप लोग इतने प्यारे हो। पहले हमें तो लगा था, यहाँ आए था कि ये बौरा ही है? हमने नाम सुना बौरा ग्राम, जब यहाँ आए तो देखे कोई काम ही नहीं हो रहा, तो हम समझ गए कि शायद बौरा ही है। लेकिन ना, अब लगने लगा ये बौरा वाले चुप तो रहते हैं लेकिन बहुत बड़ा काम कर जाते हैं।
चुप तो रहते हैं, बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। और हकीकत में आज जो आयोजन आप लोगों ने किया है ना, ये आप लोगों को स्मरण रहेगा, आप लोगों को स्मरण रहेगा, आपके बच्चों को स्मरण रहेगा। और एक बात नोट रखना, यदि नगर में कोई भी यज्ञ का आयोजन हो जाता है, धर्म का आयोजन हो जाता है, संत की कृपा हो जाती है, तो पितृ मोक्ष से मुक्ति मिल जाती है। हम आपके जो पितृ नहीं तरते ना, हम आप यज्ञ करते हैं जब नगर में, तो सारे पितृ तर जाते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। तो ये ऐसा वैसा चीज नहीं है कि ना हमने धर्म किया। और एक बात बताएं, धर्म लूला तो है, धर्म लूला तो है, लेकिन एक बात नोट रखना, इस लूले धर्म को यदि हमने कर दिया ना, तो हमारी जिंदगी में कभी लूलापन नहीं आएगा। अर्थात तन मन धन से हमेशा हम आप संपन्न रहेंगे। तो हमारी बात आप लोग स्मरण किए रखना कि जब भी कभी धर्म का आयोजन हो और जब भी कभी संतों का आगमन हो, आप उनका सम्मान करें, आप धर्म में बढ़ चढ़ के सहयोग प्रदान करें। यदि ना कर पाए तो धर्म की कभी निंदा भी ना करें। यदि हमने धर्म की निंदा कर दी तो उस पाप से भगवान भी बचाने वाले नहीं हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। एक प्यारा सा भजन और इधर पांव पखराई का काम होता रहेगा, आप वहीं पे हो जाओ, वो सामग्री एक साइड रखवाते जाओ, पांव पखारते जाएंगे लोग। आइए हम आप माता सीता और श्री रामचंद्र जी के विवाह का अभी उत्सव मनाते हैं। अभी केवल सीता जी और राम जी का विवाह हो रहा है, अभी 3 राजकुमार और हैं। तो अभी हम आप सीता राम जी के विवाह का उत्सव मनाते हैं कि सिया जी बनी दुल्हन दूल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन दूल्हा बने हैं सिया राम। हम सिया जी बनी दुल्हन दूल्हा बने हैं श्री राम। सिया जी बनी दुल्हन दूल्हा बने श्री राम।
बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, जय हो, दुल्हा सरकार की। जय हो। जो भी यजमान पूजन कर ले रहे हैं उस वो लोग निकलते जाएं पूजन करने के बाद, पांव पखारने के बाद, और जो नहीं कर पाए हैं वो पांव पखारते जाएं प्रेम से। लेकिन आनंद नहीं आ रहा। कल तो हमारी बहनें, माताएं, बहनें सभी नृत्य कर रही थी। अच्छा, यहाँ शादी होती है तो नाचते बाजते नहीं है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। हमें तो लग रहा है कि जन्म में नाचते हैं, शादी में नहीं नाचते हैं। सभी लोगों को खड़ा नहीं होना ना, फिर आनंद नहीं आएगा। कुछ लोग खड़े होकर के, तो जिससे लगे तो कि आप लोग कितना के अच्छा नाचते हो, है ना? तो ऐसा नहीं, सभी लोग खड़े हो जाएंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा भैया। अच्छा ये बताइए, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ कि ना? आ रहा है ना? देखिए, अभी एक दूल्हा और दुल्हन सरकार का विवाह हुआ है। इनके बाद 3 दूल्हा सरकार और 3 दुल्हन सरकार और विराजमान हुए, और राम जी के साथ साथ भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का भी विवाह उसी लग्न मंडप पर हुआ। तो देखिए, अभी एक का आनंद लिया, अब चारों दूल्हा और चारों दुल्हन सरकार के विवाह का आनंद लेते हैं। कि आई अवध नगरिया से 4 दुल्हा आए, अवध नगरिया से 4 दुल्हा, बन के मिथिला नगरिया के 4 दुल्हा, बन के मिथिला ओ आए अवध नगरिया से 4 दुल्हा, आए अवध नगरिया से 4 दुल्हा, ओ आए अवध नगरिया से 4 दुल्हा, आए अवध नगरिया से 4 दुल्हा, बन के मिथिला नगरिया के 4 दुल्हा, बन के मिथिला नगरिया के 4 दुल्हा। माथे मणि मोरिया अलग घुंघराली, माथे मणि मोरिया, माथे मणि मोरिया अलग घुंघराली, माथे मणि मोरिया अलग घुंघराली, बड़ी बड़ी अखियां अजब गजरारी, बड़ी बड़ी अखियाँ अजब
बोलते चारों दुल्हा सरकार की, जय हो, चारों दुल्हन सरकार की जय हो। और जो पूजन करते जा रहे हैं वो पूजन करते रहें। और हम आप अब जो हमारे चित्रकूट धाम से आई हुई है संगीत मंडली, इनके भजन का आनंद लेते हैं और मस्ती से झूमते हुए। हो कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। हो कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं सिया राम, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सिया राम, कि जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी किस प्रकार है आगे सुनते हैं। ओ सिया जी मोरी गोरी गोरी, सिया जी मोरी गोरी गोरी, सिया जी मोरी गोरी गोरी, सिया जी मोरी गोरी गोरी। और हमारे लाल लाला जी कैसे हैं? ओ सांवरे सिया राम, हो सांवरे श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। सांवरे श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं।
पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ। आज दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं सिया राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सिया राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सिया राम की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। और आगे क्या सुनते हैं? हो अरे लगता है कि पूरे आज ब्रह्मांड की शादी है। अभी तक तो सिया राम जी का हो रहा था ना विवाह, अब तो चारों भैया का हो रहा है। हो अरे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड की शादी है। आगे तो आपको सभी लोगों को आता ही है। ओ आज सिया राम की शादी है। आज सिया राम की शादी है। आज सिया राम की बोलो श्री सीताराम चंद्र भगवान की। ए कन्हैया अभी आ जाओ, अभी आरती हो जान दो। आरती के बाद जो हमारे ये स्वरूप बने हैं ना, इनका नृत्य होगा। आरती के बाद तुरंत भगना नहीं है, पहले अब ठाकुर जी की आरती होगी। और जिसके जिसके भी मन में है कि हमें भी ठाकुर जी का पांव पखारना है, तो इधर आरती होती जाएगी, आप लोग पांव पखार सकते हो ठाकुर जी का। तो सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो जाओ, अपने अपनी जगह में खड़े हो जाओ। अब ठाकुर जी की आरती होगी। हमारे जो यजमान हैं, मुख्य यजमान, आप सामने आओ। सामने आओ। और हमारे जो महंत जी हैं, आप ऊपर आ जाइए वहां ठाकुर जी। ओम अथ माला ज्वालय नमः एकदंष्टाय नमः गंधादि संपूजयामि। ओम इदगुं हविः प्रजननं मय सुदसवीर गुं आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतवन्नं पयोरेतो समाशुधत्ता। हाँ भैया। हो आरती राम चंद्र की जय। आरती राम चंद्र की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। कौशल्या जी को प्यारो लल्ला। कौशल्या
के राज दुलारे, लखन है इनके राज दुलारे, लखन है इनके राज दुलारे, लखन है इनके राज दुलारे, दीन प्रभुवन के चरणन दीजय आरती राम चंद्र की जय, अपनो जन्म सुफल कर दीजय, अपनो जन्म सुफल कर दीजय। चारों भैयन के बड़े स्नेही, चारों चारों भैयन के परम स्नेही, चारों भैया परम स्नेही, पत्नी है इनकी सीता रानी, पत्नी है इनकी सीता रानी, पत्नी है इनकी सीता रानी, इनके चरण में सदा पधारो आरती राम चंद्र की जय, अपनो जन्म आरती राम कर्पूर गौरम परिणाम सारम सत्कार सारम सदा वसंतम हृदय ओम भवानी सैतम नमामि, तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बन्धु सखा तुमेव, तुमेव विद्या रमणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम